जय हिंद दोस्तों। द भारत अकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में हमारा आज ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। इससे पहले हमने जो कंसेप्ट बताया है, अगर आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हो तो आप उसको देख लीजिएगा। जब आप उसको देख लेंगे ना तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आई बट हर एम गोइंग टू द पार्टी। दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आई बट सी एम गोइंग टू द पार्टी। पढ़ लिया हमने दोनों क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको इसमें करना क्या है ये समझिए। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो ए वाला है ये सही है या बी वाला है ये सही है, आप हमको बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, पहले हम बी को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है आई क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बट क्या है यहाँ पर, बट प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। और हमने पिछली वीडियो में बताया था और हम अभी फिर बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और प्रीपोजिशन से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। आप इस चीज़ को समझ गए। ये जो कंसेप्ट है ना, आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब इसके बाद तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप बताइए, जब ये प्रीपोजिशन लगा है तो ये सी क्या है, ये सब्जेक्ट केस है। ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। यानी हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारा ये वाला बी वाला हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब आइए हम ए में चलते हैं। तो ए में क्या कहा गया है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। अभी हमने नीचे बताया है। बट क्या है, प्रीपोजिशन है। हमने नीचे इसको भी बताया है। अब देखिए यहाँ पे हर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हर क्या है, हर ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब दूसरे में आप बताइए कि दूसरे में ए सही है या बी सही है, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। सी लाइक क्या क्या लिखा है, सी लाइक मी हैज़ डन MA। दूसरे में क्या लिखा है, सी लाइक आई हैज़ डन MA। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया दोनों क्वेश्चन। जब दोनों हमने पढ़ लिया तो अब हमको आप बताइए कि सब्जेक्ट सी है। क्या है ये, सब्जेक्ट सी। और प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन लाइक है। लाइक क्या है, प्रीपोजिशन। और जब प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, जो कि मी सही है। क्या है वो, मी ऑब्जेक्ट है, वो सही है। अब आइए देखिए दूसरे पार्ट में, बी वाले में। अब बी में क्या कहा गया है, देखिए बी सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, और लाइक क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, आई क्या है, ये सब्जेक्टिव केस। क्या है, सब्जेक्टिव केस है, जो कि ये हमारा ऑप्शन बी वाला, हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ पाए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसको पढ़ लीजिए। अब क्या लिखा है, देखिए रेनू फॉलोड बाई देम हैज़ अराइव्ड। दूसरा में क्या लिखा है, फिर वही लिखा है, सिर्फ यहाँ अंतर किसका है, यहाँ पे लिखा है दे और यहाँ पे लिखा है देम। ठीक है, अब हमको आप बताइए कि, अब देखिए हम हटा देते हैं पहले इन दोनों को। ठीक है, अब आप बताइए हमको कि ए वाला सही है या बी वाला सही है। तो आप बताइए। अभी हमने देखिए क्या आपको बताया है पीछे, इसी में जस्ट पीछे क्या बताया आपसे कि प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो फॉलोड बाई है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कैसे, अब देखिए हम आपको इसको भी बता देते हैं। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और कोई प्रीपोजिशन साथ में अगर जुड़ा हो
तो क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो अभी हमने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो अब हमको आप बताइए, ये ऑब्जेक्टिव केस है या ये ऑब्जेक्टिव केस है, बताइए। तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कौन सा सही हो गया, ए वाला सही हो गया, बी गलत हो गया। ठीक है। तो अब देखिए नियम क्या बना है इस पर, नियम ये बनता है, देखिए ये स्टार लगा दिए हम। नियम ये बना है कि जब कोई सब्जेक्ट हो जाए, कोई सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो, प्रीपोजिशन। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो, प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आपको ये चीज़ समझ में आया? तो आप कमेंट करके बताइए हमको कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया ना कि सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद तुरंत क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम प्रीपोजिशन के बाद हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट कब लगाएंगे, इसको भी देख लीजिए। सब्जेक्ट हम अब लगाएंगे, रुकिए, सब्जेक्ट हम कब लगाएंगे, जब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, फिर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ये हमारा दूसरा है कि कभी भी सेंटेंस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद क्या बनता है, और वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ पाएँ। अब देखिए ये हमारा, तो हमको ये वाला हमको, ये तो आपका जनरल रूल है, ये तो सबको पता होता है कि इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। लेकिन हमको इस वाले रूल को याद करना है। किसको, इसको। ठीक है, जो नीचे वाला सेकंड रूल है, क्या है ये, कि सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बाद क्या, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हम आपको कुछ वर्ड बता देते हैं कि किसके किसके बाद आना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, लाइक, पहले में देख लीजिए, लाइक, विथ, टुगेदर विथ, अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट है। और उसके बाद क्या है, बट, सेव, अबाउट, बिटवीन। इसके बाद अगर ये लगा है, सब्जेक्ट के बाद अगर ये लगा है, तो इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी दूसरे वाले में क्या है, फॉलोड बाई, असिस्टेंट बाई, हेल्प्ड बाई, प्लीज्ड बाई और सपोर्टेड बाई। इसमें क्या लगा है, इसके बाद भी ये क्या है, फ्रेजल, क्या है, ये फ्रेज है, ये फ्रेज बन रहा है। सब क्या बन रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। ये जितने बन रहे हैं सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देखिए सब में वी का जो थर्ड फॉर्म होता है, सबके साथ वी का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ क्या जुड़ा है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, बाई जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसके बाद भी हम ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमको ये देखिए, आपको जब भी सेंटेंस में ये वर्ड मिले तो आप उसको क्या रखिए, ध्यान में रखिए। जब भी आपको ये वर्ड मिले तो आप उसको ध्यान में रखिए, आप तुरंत क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, और आगे चलें। अब देखिए इसमें क्या आगे क्या कहा गया है, देखिए एक दो एग्जांपल हम ले लें। देखिए इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। क्या लिखा है, आरती, पहले वाले क्वेश्चन को पढ़िए, आरती एज मच एज यू। अब देखिए
क्या लिखा है यहाँ पर, एज मच एज यू इज सिंसियर। क्या है, यू इज सिंसियर। दूसरे में क्या लिखा है, दूसरा वाला सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हमने पहला पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा में देखिए सेम है, आरती एज मच एज यू आर सिंसियर, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया। अब आप ध्यान से समझिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि दोनों सेंटेंस में क्या है, दोनों सेंटेंस में सब कुछ सेम है। क्या है, सब कुछ सेम है। अब इसमें गलती कहाँ हो सकता है, देखिए गलती दो प्रकार से हो सकता है। कहाँ कहाँ पे, सेंटेंस का जो ये सब्जेक्ट है वो क्या है, आरती, ठीक है। और ये किससे कंपेयर किया जा रहा है, एज मच एज से, ठीक है। एज मच एज से ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो एज मच एज से ये कंपेयर करने वाला है। ये क्या है, ये कंपेयर करता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहा है। अब इसी चीज़ को ध्यान से आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर ये आरती जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें नियम क्या कहता है कि जब हम कंपेयर करते हैं, समझ रहे हैं, देखिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं, ये और ये, ठीक है। रुकिए फिर से लिख दे, ये और ये कंपेयर है, ठीक है। देखिए हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये समझिएगा। जब हम कंपेयर करते हैं ना तो ये सेम से हम करते हैं, यहाँ पर सेम होना चाहिए, वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। या तो सब्जेक्ट होना चाहिए सेम, या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेम। तो आप बताइए यहाँ पे जो आरती है वो क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो भी यहीं आएगा, वो यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, न कि ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेकिन यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों यहाँ पर सेम है। तो आप हमको बताइए, अब आप बताइए कि अब कहाँ एरर है। अब एरर आपको यहाँ मिला कि ये जो आरती है, आरती क्या है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा, न कि सिंगुलर के अनुसार आर। समझ पे आया आप। तो हमारा सेंटेंस कौन सा सही हो जाएगा, ए, बी वाला ये गलत हो जाएगा। अब ठीक इसी कंसेप्ट पे ये दूसरा क्वेश्चन बताइए आप। अब इसमें पढ़ लीजिए, क्या है, यू मोर देन मी इज गिवन अटेंशन, ठीक है। अब नीचे वाला भी पढ़ लीजिए, यू मोर देन आई। अब देखिए आई लगा है यहाँ पे, आई आर गिवन अटेंशन। अब ये पढ़ लिए, जब ये दोनों हम पढ़ लिए सेंटेंस को, तो अब इसमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक है। और ये कंपेयर किससे हो रहा है, ये कंपेयर हो रहा है मोर देन से। किससे कंपेयर हो रहा है, मोर देन से। तो जब सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही आना चाहिए। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, आना क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो आप हमको बताइए कि यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या होगा। तो आई का जो सब्जेक्ट होता है वो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई। अब दूसरे में पढ़ लीजिए, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसमें क्या है, फिर यू सब्जेक्ट है, मोर देन, अब यहाँ पे देखिए आई है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। यानी ये भी सब्जेक्ट हो गया और ये भी सब्जेक्ट हो गया सही। लेकिन हमको और भी एरर आप बताइए कि और भी एरर कहाँ हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है, ये वर्ब में क्या हो सकता है, ये वर्ब में। लेकिन यहाँ पे वर्ब ये सही है, ठीक है। तो अब ये कौन सा सही हो जाएगा, बी। ये वाला हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप समझ पाए हैं। इस पे देखिए हम आपको कुछ वर्ड बता देते हैं, कौन कौन से वर्ड में कंपेयर होता है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और कर लें, उसके बाद बताते हैं।
अब देखिए इसमें भी लिखा है, क्या लिखा है, सी एज वेल एज दे इज गिवन अ चांस। क्या है, अ चांस। दूसरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, सी एज वेल एज दैम आर गिवन अ चांस। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटेंस जब पढ़ लिया तो आपको इसमें दो चीज़ मिला। इसमें देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट मिला और इसमें भी सब्जेक्ट मिला। ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये कंपेयर कर रहा है, ये कंपेरिजन हो रहा है। किससे कंपेयर होगा, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे, और ये दैम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलती कहाँ हो सकता था, वर्ब का, लेकिन वर्ब हमारा ये सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ब गलत लगाया है। ठीक है, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, और ये क्या हो जाएगा, सही। तो इसमें आपका कंसेप्ट क्या बना, इसमें कंसेप्ट ये बना कि देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, ये देखिए स्टार लगा दे रहे हैं हम, जो सब्जेक्ट ये होगा वो ठीक सेम सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होगा। और जो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसी के अनुसार लगेगा, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। क्या लगेगा, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। और ये जो कंपैरिजन वाला है, ये जो कंपैरिजन बनता है, ये वर्ड कौन से हैं, उन वर्ड को आप समझिए, ध्यान से देखिए। ये वाला आप, ये जो पॉइंट है ना, इसको आप नोट, ये स्टार लगाया है ना, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ज़्यादा से भर भर के क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ वर्ड आपको कंपैरिजन वाला वर्ड आपको बता देते हैं। अब देखिए ये कंपेयर किस में होगा, देखिए कंपेयर किस में होगा, एज मेनी एज, ठीक है, एज मच एज वेल एज गुड एज, मोर देन, लेस देन, रेदर देन, इन एडिशन टू और एलोंग विथ। ये क्या है, ये कंपेयर वाले वर्ड हैं। क्या है ये, कंपेयर वाले वर्ड। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, जैसे अभी हमने देखी, जस्ट अभी इस सेंटेंस में हमने आपको सिखाया है। इस वाले सेंटेंस में देखिए कि इसका हम देखिए हमने उसका कहाँ, मान लीजिए जैसे कि वहाँ से हम उठा लें एज वेल एज, तो देखिए हमने ये लगाना एज वेल एज। तो अब ये किससे कंपेयर हो रहा है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से कंपेयर सब्जेक्ट का होता है, ये भी सब्जेक्टिव केस और ये भी सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, आप लोग इसको याद रख लीजिए, कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा भर भर क्वेश्चन आते हैं। ये जो स्टार लगा देते हैं, समझ रहे हैं, ये पूरे समझ रहे। ये देखिए इसका जो क्वेश्चन होता है ना, इतना ज़्यादा इसमें पूछा जाता है कि फिलिंग द ब्लैंक, सपोर्टिंग एरर, ठीक है, पैसिव में भी इससे रिलेट संबंधित आता है। समझ रहे, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।